क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। जम्मू कश्मीर की उरी में हुए आतंकी हमले में शहीदों की संख्या बढ़कर अब 20 हो गई है और हमले में 30 जवान जख्मी हो गए हैं, जिनका उपचार जारी है। वहीं रविवार सुबह के करीब 4:30 बजे अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने उरी छावनी को निशाना बनाया था और छावनी में घुसने के बाद में आतंकियों ने कई धमाके भी किए। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सेना के अनुसार वो आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे और उनके पास से पाकिस्तानी निशान वाले हथियार और अन्य सामान भी मिले हैं। आतंकियों ने जब हमला किया उस वक्त बेस में बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद थे और इनमें से कुछ सो भी रहे थे और कुछ अपनी ड्यूटी बदल रहे थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हमले में घायल जवानों से मुलाकात की और सेना के जवानों को गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव, CRPF के DGIB समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने आतंक को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी शब्दों में निंदा की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे अलग थलग किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सुरक्षा बलों को घाटी में सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने PDP के जिला अध्यक्ष जावेद अहमद के घर पर हमला बोला और उनके सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीनकर फरार हो गए। आतंकियों की संख्या करीब 6 बताई जा रही है। माना जा रहा है कि आतंकी स्थानीय हथियार लेकर वारदात को अंजाम देना चाहते थे ताकि इसमें पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने न आए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत ऐसे हमलों से डरेगा नहीं। हम आतंकियों और उनको बढ़ावा देने वालों के ऐसे हमलों को नाकाम कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने ट्वीट किया कि उरी सेक्टर में सेना की छावनी पर आतंकी हमला करने की साजिश के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जवानों की शहादत पर पूरा देश गमजदा है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई कि छावनी की शहादत के लिए जिम्मेदार लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। उरी में आतंकी हमले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दुख जताया। झांसी में उन्होंने अपनी रैली के दौरान शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा। जम्मू कश्मीर के CM महबूबा मुफ्ती ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और इशारों में पाकिस्तान पर हमला कर दिया कि पाक की ओर से युद्ध जैसे हालात बनाने की साजिश की जा रही है। दिल्ली के CM केजरीवाल ने वीडियो जारी कर उरी में आतंकी हमले में शहीद हुए और जवानों को श्रद्धांजलि दी और उम्मीद जताई कि भारत सरकार इस पर ठोस कदम उठाएगी। पूरे विपक्ष ने एक सुर में उरी में आतंकी हमले की निंदा की है और पाकिस्तान से सख्ती से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। उरी में आतंकी हमले के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत में हाई अलर्ट जारी किया गया है और पंजाब में एयरबेस, आर्मी एरिया और एयरपोर्ट की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से आने जाने वाले वाहनों की गहनता से भी जांच की जा रही है। सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों और हथियारों से लैस किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटा जा सके। उरी में हुए आतंकी हमले में अमेरिका ने भी कड़ी निंदा की और अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ खड़ा है। उधर उरी हमले में हाथ होने के आरोपों से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने हॉटलाइन पर DGMO की बातचीत से घुसपैठ की बात को नकारा। उरी हमले के बाद भारत के संविधान पलटवार से डरे पाक में भड़काऊ बयान दिया है और पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में वहां के रक्षा मंत्री ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। उरी में आतंकी हमले के बाद कब्जा जम्मू में कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान लोगों ने नवाज शरीफ के खिलाफ भी नारेबाजी की और पाकिस्तान के झंडे भी जलाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार अपने 56 इंच की छाती दिखाए और भारत को पाक को करारा जवाब दे। आतंकी हमले में 10 डोगरा बटालियन के हवलदार रवि भी शहीद हो गए। सांबा के रामगढ़ सेक्टर के सारवा गांव में रहने वाले रवि पाल के परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में शोक है। रवि शहीद हुए हैं और उनका परिवार का कहना है कि अब पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देना है और समय आ गया है कि रवि के भाई ने PM मोदी से अपील की है कि वो हमले की साजिश रचने वालों को कड़ा सबक सिखाएं।
झांसी में रोड शो के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और कारोबारियों के साथ सेल्फी लेते रहते हैं और उन्हें कभी किसानों के साथ भी सेल्फी लेनी चाहिए। अपने कार्यक्रम के दौरान राहुल ने अपने काफिले के साथ में गांव के छोटे से एक ढाबे में रुककर भी उन्होंने वहां पर चाय पी और इसके बाद में किसानों और कार्यकर्ताओं से वो मिलते जुलते आगे बढ़ गए। समाजवादी पार्टी में कला थमने का नाम नहीं ले रही है। कुर्सी संभालते हुए शिवपाल यादव ने राम गोपाल यादव के रिश्तेदार एमएलसी अरविंद यादव को पार्टी से बाहर कर दिया। लखनऊ में हुई पहली ही बैठक में शिवपाल यादव ने फरमान जारी कर किया कि पार्टी के गुटबाजी उसमें नहीं होनी चाहिए। शिवपाल ने ये भी कहा कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी, फिर मुलायम सिंह और फिर मुख्यमंत्री के नारे लगेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने अपने फेसबुक पेज पर एक बार फिर से वीडियो स्टेटमेंट पोस्ट करके अपने अंडरग्राउंड होने की खबरों को लेकर मीडिया और अकाली दल पर जमकर हमला बोला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से कल पुलिस ने पूछताछ की। अमानतुल्लाह पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। अमानतुल्लाह से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि आगे जब भी जरूरत होगी तो फिर उन्हें बुलाया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में राष्ट्रपति के पास में इसे भेजा है और इन विधायकों पर लाभ का पद रखने का आरोप है। इन सभी विधायकों के खिलाफ एक छात्र ने चुनाव आयोग में याचिका दायर की है। बता दें कि 21 संसदीय सचिव विवाद में अलग मामला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिनलैंड दौरे से वापस लौट आए हैं और फिनलैंड में तस्वीरें सामने आने के बाद में सिसोदिया सवालों के घेरे में घिर गए थे और ट्विटर पर उन्हें बाकायदा सफाई भी देनी पड़ी थी। पंजाब सरकार के तकनीक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और अकाली सरकार में 3 बार मंत्री रह चुके सेवा सिंह सेखवा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज का किसान मेहनतकश नहीं रहा, इसीलिए खुदकुशी का शिकार हो रहा है। करनाल से बीजेपी सांसद अश्विनी के जिला अध्यक्ष जावेद अहमद के घर पर हमला बोला और उनके सुरक्षाकर्मियों से हथियार छीनकर फरार हो गए। आतंकियों की संख्या करीब 6 बताई जा रही है। माना जा रहा है कि आतंकी स्थानीय हथियार लेकर वारदात को अंजाम देना चाहते थे ताकि इसमें पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने न आए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत ऐसे हमलों से डरेगा नहीं। हम आतंकियों और उनको बढ़ावा देने वालों के ऐसे हमलों को नाकाम कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने ट्वीट किया कि उरी सेक्टर में सेना की छावनी पर आतंकी हमला करने की साजिश के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जवानों की शहादत पर पूरा देश गमजदा है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई कि छावनी की शहादत के लिए जिम्मेदार लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। उरी में आतंकी हमले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दुख जताया। झांसी में उन्होंने अपनी रैली के दौरान शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा। वो कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और इशारों में पाकिस्तान पर हमला कर दिया कि पाक की ओर से युद्ध जैसे हालात बनाने की साजिश की जा रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वीडियो जारी कर उरी में आतंकी हमले में शहीद हुए और जवानों को श्रद्धांजलि दी और उम्मीद जताई कि भारत सरकार इस पर ठोस कदम उठाएगी। पूरे विपक्ष ने एक सुर में उरी में आतंकी हमले की निंदा की है और पाकिस्तान से सख्ती से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। उरी में आतंकी हमले के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत में हाई अलर्ट जारी किया गया है और पंजाब में एयरबेस, आर्मी एरिया और एयरपोर्ट की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से आने जाने वाले वाहनों की गहनता से भी जांच की जा रही है। सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों और हथियारों से लैस किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटा जा सके। उरी में हुए आतंकी हमले में अमेरिका ने भी कड़ी निंदा की और अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ खड़ा है। उधर उरी हमले में हाथ होने के आरोपों से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने हॉटलाइन पर डीजीएमओ की बातचीत से घुसपैठ की बात को नकारा। उरी हमले के बाद भारत के संविधान पलटवार से डरे पाक में भड़काऊ बयान दिया है और पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में वहां के रक्षा मंत्री ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। उरी में आतंकी हमले के बाद कब्जा जम्मू में कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान लोगों ने नवाज शरीफ के खिलाफ भी नारेबाजी की और पाकिस्तान के झंडे भी जलाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार अपने 56 इंच की छाती दिखाए और भारत को पाक को करारा जवाब दे। आतंकी हमले में 10 डोगरा बटालियन के हवलदार रवि भी शहीद हो गए। सांबा के रामगढ़ सेक्टर के सारवा गांव में रहने वाले रवि पाल के परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में शोक है। रवि शहीद हुए हैं और उनका परिवार का कहना है कि अब पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देना है और समय आ गया है कि रवि के भाई ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो हमले की साजिश रचने वालों को कड़ा सबक सिखाएं।
झांसी में रोड शो के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और कारोबारियों के साथ सेल्फी लेते रहते हैं और उन्हें कभी किसानों के साथ भी सेल्फी लेनी चाहिए। अपने कार्यक्रम के दौरान राहुल ने अपने काफिले के साथ में गांव के छोटे से एक ढाबे में रुककर भी उन्होंने वहां पर चाय पी और इसके बाद में किसानों और कार्यकर्ताओं से वो मिलते जुलते आगे बढ़ गए। समाजवादी पार्टी में काला थमने का नाम नहीं ले रही है। कुर्सी संभालते हुए शिवपाल यादव ने राम गोपाल यादव के रिश्तेदार एमएलसी अरविंद यादव को पार्टी से बाहर कर दिया। लखनऊ में हुई पहली ही बैठक में शिवपाल यादव ने फरमान जारी कर किया कि पार्टी के गुटबाजी उसमें नहीं होनी चाहिए। शिवपाल ने ये भी कहा कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी, फिर मुलायम सिंह और फिर मुख्यमंत्री के नारे लगेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने अपने फेसबुक पेज पर एक बार फिर से वीडियो स्टेटमेंट पोस्ट करके अपने अंडरग्राउंड होने की खबरों को लेकर मीडिया और अकाली दल पर जमकर हमला बोला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान से कल पुलिस ने पूछताछ की। अमानतुल्ला पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। अमानतुल्ला से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि आगे जब भी जरूरत होगी तो फिर उन्हें बुलाया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में राष्ट्रपति के पास में से भेजा है और इन विधायकों पर लाभ का पद रखने का आरोप है। इन सभी विधायकों के खिलाफ एक छात्र ने चुनाव आयोग में याचिका दायर की है। बता दें कि 21 संसदीय सचिव विवाद में अलग मामला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिनलैंड दौरे से वापस लौट आए हैं और फिनलैंड में तस्वीरें सामने आने के बाद में सिसोदिया सवालों के घेरे में घिर गए थे और ट्विटर पर उन्हें बाकायदा सफाई भी देनी पड़ी थी। पंजाब सरकार के तकनीक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और अकाली सरकार में 3 बार मंत्री रह चुके सेवा सिंह सेखवा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज का किसान मेहनतकश नहीं रहा, इसीलिए खुदकुशी का शिकार हो रहा है। करनाल से बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर तो ईमानदार हैं, लेकिन सरकार के कुछ मंत्री रिश्वत लेकर काम करते हैं। बेईमान मंत्रियों के नाम पूछने पर अश्विनी चोपड़ा ने कहा कि मैं भी पत्रकार हूं और मुझे भी सूत्रों के हवाले से पता चला है। वो में चलती ट्रेन से महिला का 2 युवकों ने रेप किया और रेप के बाद महिला को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, जिससे महिला का पैर कट गया। पीड़ित महिला ट्रैक पर सारी रात तड़पती रही। ग्रामीणों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति अभी भी बनी हुई है। वहीं पूरे मामले में जीआरपी जांच की बात कह रही है। दिल्ली के शकरपुर इलाके में कुछ लोगों ने व्यापारी सुभाष को घर से बाहर बुलाकर चाकू से हमला कर दिया। इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हो गई। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में शादीशुदा महिला की हत्या कर दी और उसके बाद में आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। भोपाल में बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ युवकों में विवाद अचानक से हो गया और मौके पर मौजूद बाउंसर्स ने उनका पूरा मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने बाउंसर पर ही हमला कर दिया। फिरोजाबाद में लोगों ने पुलिस के लोगों के सामने एक युवक की जमकर धुनाई की। कार चालक युवक एक रिक्शे को टक्कर मारने के बाद में भागने की फिराक में था। मंडी में अस्पताल में प्रसव करवाने आई महिला की मौत हो गई और महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया दिया। जूनागढ़ में आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने एक ऑटो चालक की हत्या कर दी और बाद में बदला लेने की नियत से मृतक ऑटो चालक के लोगों ने आरोपी पक्ष के 3 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक ऑटो चालकों के बीच में पैसेंजर बैठाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आगरा में एक महिला पर अपने पति की हत्या करने का आरोप है और मृतक के परिजनों के अनुसार महिला ने चूरन में जहर मिलाकर अपने पति की हत्या की है। मृतक रियाज के परिजनों का आरोप है कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है और शादी के बाद से ही वो लगातार तलाक मांगती रही है। आगरा में पुलिस की लापरवाही की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। दरअसल दबिश के दौरान पुलिस ने पूरे नाम के शख्स को पकड़ा, लेकिन हाथापाई के बीच में वो बुरा तालाब में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं भूरे को तालाब में गिरता देख पुलिस वहां से चलती बनी और इस घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में एक एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पुलिस कस्टडी में एक दलित युवक की मौत का मामला सामने आया है। टीआई समेत 3 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि बिजली नहीं होने की शिकायत करने के लिए बिजली दफ्तर गए युवक का कर्मचारियों से विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस युवक को उठाकर थाने ले आई, जहां पर युवक की मौत हो गई।
पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत पर राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर में सीएम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली के खिचड़ीपुर राशन मार्केट में 8 दुकानों को लूटपाट वहां पर हुई है और दुकानदारों ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने 3 लोगों को गोली भी मार दी, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। लूटपाट के बाद भाग रहे बदमाशों में से एक भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दिल्ली के विकासपुरी थाना इलाके में एक निजी स्कूल में प्री प्राइमरी में पढ़ने वालों 4 साल की मासूम बच्ची का यौन शोषण का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने अपने अपने बच्चों को तब तक स्कूल नहीं भेजने की बात कही है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता। दिल्ली के स्वरूप नगर थाना एरिया में 6 साल की बच्ची का गैंगरेप का मामला सामने आया और वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी ने भी नाबालिग ही हैं। घटना 13 सितंबर की है। पुलिस ने 176 पॉस्को के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को बाल सुधार गृह छोड़ दिया गया है। मथुरा जिला जेल में एक कैदी ने 5वीं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मृतक कैदी ब्रजनंदन हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। मृतक के परिजनों ने उसकी मौत पर सवाल उठाए हैं। जेल अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मुंबई में सटे वसई में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया और लड़की की मां ने पुलिस में केस दर्ज करवा दिया है। आरोपी लड़की को गांव से बहला फुसलाकर मुंबई लेकर आया था और कुछ दिन पहले ही साथ में रहने के बाद आरोपी ने लड़की को वसई बस डिपो के पास में लॉन्च में ले जाकर 3 बार उसके साथ बलात्कार किया। फिर पीड़ित लड़की को डराया धमकाया भी कि किसी को कुछ अगर बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। आगरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। पत्थरबाजी और फायरिंग तक हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दौरान लोगों ने 3 घरों को आग के हवाले भी कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और पुलिस ने कई लोगों को शिकायत के बाद में हिरासत में लिया है। पंजाब के मोगा में एक महिला ने अपनी 3 महीने की बेटी को जहर देने के बाद में खुद भी जहर खा लिया और इलाज के लिए दोनों की मौत हो गई। गोरखपुर में होटल व्यवसायी के मैनेजर की लखनऊ में हत्या कर दी गई और व्यवसायी का ड्राइवर भी मैनेजर की हत्या कर फरार हो गया। रांची में आपसी विवाद के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मृतक के बच्चों ने बताया कि उनके पापा ने घर में काम करने वाली आंटी को मोबाइल फोन दिया था, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता था और पत्नी की हत्या के बाद युवक ने भी खुदकुशी की कोशिश की। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई और इस हादसे में कार चालक घायल भी हो गया। मध्य प्रदेश के सीधी में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक शख्स को अपनी पत्नी का शव बाइक पर ले जाना पड़ा। दूरदर्शन के इंजीनियरिंग विभाग में डिप्टी डायरेक्टर जनरल जयंत खर्चे वापस लौट आए हैं। खर्चे अपने परिजनों को बिना बताए राजस्थान चले गए थे। दरअसल दूरदर्शन भवन में 16 सितंबर को हुई बैठक के बाद जयंत खर्चे टहलने के लिए भवन से बाहर निकले, लेकिन वो वापस नहीं लौटे थे। गुरुग्राम में इंडिया होम्स बिल्डर के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। खरीदारों का आरोप है कि बिल्डर ने 2013 में ही घर देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें अभी तक घर नहीं मिला। स्वाति मर्डर केस के आरोपी राजकुमार ने जेल में खुदकुशी कर ली है और पुलिस के अनुसार उसने बिजली के तार से करंट लगाकर अपनी जान दे दी। राम कुमार ने इंफोसिस इंजीनियर स्वाति की गला काटकर हत्या कर दी थी और गिरफ्तारी से पहले भी राम कुमार ने आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन उसे बचा लिया गया था। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को रविवार शाम एम्स में चेकअप के लिए लाया गया। आसाराम को हेल्थ चेकअप के बाद अगले आदेश तक तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में मराठा समाज के लोग शामिल हुए। मराठा आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर मराठा वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने कहा है कि जियो के ग्राहकों को जियो नेटवर्क के भीतर एसडी कॉल में किसी भी तरह की कॉल फेल्यूर का सामना नहीं करना पड़ रहा है। रिलायंस जियो ने कहा कि वो अपनी तरफ से सेवा में सुधार के सिलसिले में आए दूसरे ऑपरेटर के किसी भी मांग पर फौरन अमल करते हैं। दिल्ली में चिकनगुनिया का प्रकोप पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा देखने को मिला। म्यूनिसिपल के डेटा के अनुसार 10 सितंबर तक इसमें 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पिपरिया गांव में अजगर घुसने से हड़कंप मच गया और अजगर ने यहां पर बकरी को निवाला बनाया। नैनीताल हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद में कई दिनों से उत्तराखंड में स्कूलों पर लटके ताले आज खुल जाएंगे और सरकार और शिक्षक नेताओं के बीच में हुई बातचीत में सरकार ने शिक्षकों की सभी मांगे मान ली है। गया में पितृपक्ष मेले में पिंडदान करने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हजारों लोग हर रोज पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग घायल हो गए। बस में फुटबॉल खिलाड़ी सवार थे। चीन में एयर शो के दौरान हुए हादसे की तस्वीर सामने आई है और गुरुवार को हेबई प्रांत में एयर शो के दौरान एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। चीन में आए मैरिटाई तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं की वजह से जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। हवाओं ने पावर ग्रिड को भी नुकसान पहुंचाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया कानपुर पहुंच गई है और ग्रीन पार्क में 3 मैचों की सीरीज का मुकाबला 22 सितंबर को खेला जाएगा। रियो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दीपक कर्माकर को कोलकाता में दुर्गा पूजा आयोजकों ने सम्मानित किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ यूएई में 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम में शाहिद आफरीदी को शामिल नहीं किया गया है। सिलेक्शन कमेटी के प्रमुख इस्मामुल हक इस सीरीज को आफरीदी की विदाई सीरीज बनाना चाहते थे, लेकिन पीसीबी चेयरमैन शहरियार खान की इस पर मंजूरी नहीं मिल सकी। रियो पैरालंपिक में पुरुषों की साइकिल रोड रेस के दौरान ईरान के एक साइकिलिस्ट की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने कहा है कि 48 साल के बहमान गोलबजद को ट्रैक पर दिल का दौरा पड़ा। सलमान खान और विराट कोहली एक साथ म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगे और दोनों ही बेल्जियम के दिमित्री वेगास और लाइक माइक म्यूजिक वीडियो में साथ में काम करने वाले हैं। फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ को आज स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से नवाजा जाएगा। हिंदी फिल्मों में योगदान के लिए स्टार्स को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत ने अपनी बेटी का नाम मीशा रखा है और दोनों के नाम के पहले अक्षर को मिलाकर ये नाम रखा गया। फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग के दौरान सेट पर सलमान को नन्हा भांजा अहिल उनसे मिलने के लिए पहुंचा और बहन अर्पिता ने और सलमान की इस मुलाकात की तस्वीर सोशल साइट इंस्टाग्राम पर शेयर की गई।